बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाएं तो मुझ पर दुरूद भेजा करो। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी हैं मलेरिया। मलेरिया शब्द सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आसान सिंधी किताब से लिया गया है, 7वीं क्लास की किताब में से। आज ये चैप्टर में इनके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपको पढ़कर समझा देता हूँ और इनके आप ज़रा सा गौर से सुनने की कोशिश करें। तलफ़्ज़ जो हैं सिंधी के उसकी कोशिश करें। अगर तलफ़्ज़ हमारे सही होंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारे रीडिंग सही हो जाएगी और लिखने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। काल कल, काल कल, कल कहते हैं गुजरी हुई, कल कहेंगे गुजरी हुई। विचड़ंदड़ फैलने वाला, रत खून, सीह सर्दी, सी सर्दी, तप बुखार, चक पायण काटना, चक पायण काटना, उपाव तदाबीर, उपाव कहते हैं तदाबीर को, लिक्कल छुपे हुए, चवण कहना, जीवड़ा जरासीम, खड्डन गड़े, खड्डन गड़े, पाड़े वारन पड़ोसी, वधंदा विझंदा, वधंदा विझंदा बढ़ते रहें ते बढ़ते रहते, वधंदा विझंदा बढ़ते रहते, आना अंडे, चंगी भले सेहतमंद, चंगे भले क्या कहेंगे, चंगे भले सेहतमंद। फिर दोबारा देखें एक दफ़ा। काल कल यानी गुजरी हुई, विचड़ंदड़ फैलने वाला, रत खून, सीह सर्दी, तप बुखार, चकपन काटना, उपाव तदाबीर, लिक्कल छुपे हुए, चवण कहना, जीवड़ा जरासीम, खड्डन गड़े, पाड़े वारन पड़ोसी, वधंदा विझंदा बढ़ते रहते और आना अंडे, चंगे भले सेहतमंद। ठीक है, ये आपके वर्ड मीनिंग थे जो आपको मैंने बता दिया। और ये चैप्टर जो है मलेरिया का है और आगे जो है हम जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आंसर हैं। आइए फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार छोतो थे, मलेरिया बुखार छोतो थे, मलेरिया बुखार क्यों होता है? शो का मतलब होता है क्यों, थे तो माने होता है कहेंगे। मलेरिया बुखार क्यों होता है? जवाब में मलेरिया बुखार मच्छरन जे, मलेरिया बुखार मच्छरन जे चक पायण सबब थे तो मलेरिया बुखार मच्छर के काटने, चक कहते हैं काटने को, काटने की वजह या सबब होता है, काटने की वजह होता है। मलेरिया बुखार, दोबारा देखें, मलेरिया बुखार मच्छरन, क्या कहेंगे, मच्छरन के जे चक पायण सबब थे तो मलेरिया बुखार मच्छरों के काटने की वजह या सबब होता है, वजह से या सबब। मच्छरन जे चक्कन खां बचण लाइ, मच्छरन जे चक्कन खां बचण लाइ कहिड़ा उपाव वठण घुर्जन, मच्छरन जे चक्कन खां बचण लाइ कहिड़ा उपाव वठण घुर्जन। दोबारा देखें, जवाब में मच्छरन जे चक्कन खां बचण लाइ मच्छरदानी इस्तेमाल करण घुर्जे। मच्छरों के काटने से बचने के लिए, चक्कन माने काटने को कहते हैं, काटने से बचने के लिए मच्छरदानी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर दोबारा देखें, सवाल हमसे पूछ रहा है, मच्छरन जे चक्कन खां बचण लाइ कहिड़ा उपाव वठण घुर्जन। मच्छर के काटने से बचने के लिए, काटने से, खां माने से कहलाएंगे, बचने के लिए कौन से तदाबीर लेनी चाहिए? मच्छरन जे चक्कन खां बचण लाइ मच्छरदानी इस्तेमाल करण घुर्जे। मच्छरों के काटने से बचने के लिए, काटने से बचने के लिए मच्छरदानी इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, मच्छर के नाश करने लाइ छा करण घुर्जे। मच्छरों को नाश करने के लिए, माने नाश कहते हैं खत्म करने को, मच्छरों को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दोबारा देखें, मच्छरन के नाश करण लाइ छा करण घुर्जे। मच्छरों को काटने
मच्छरों को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरों के नाश करण लाए घरन किन्ने पानी जे खडन, किन्ने पानी जे खडन, ये पानी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऋण पानी पानी जे खडन, ये खे करके पढ़ेंगे खडन, नालियन ऐं पोसल वारे हंधनि ते मच्छर मार दवाउनि जो फुहारो करणु घुरिजे। मच्छरों के नाश माने खत्म, मच्छरों को खत्म करने के लिए, मच्छरों को खत्म करने के लिए घरों, गंदे पानी के गड्ढे, नाले और खड़े हुए वाली जगहों पर, खड़े हुए पानी की जगहों पर, खड़े हुए पानी की जगहों पर, पोसल करने खड़े हुए पानी को, खड़े हुए पानी वाली जगहों पर मच्छर मार दवाओं का फुहारा करना चाहिए। फिर दोबारा देखें, मच्छरों को खत्म करने के लिए घरों, गंदे पानी के गटरों या गढ़ों, गड़े भी कह सकते हैं, गटर भी कह सकते हैं, गड़े, गंदे पानी, पीने माने गंदे कहेंगे, गंदे पानी के गढ़ों या नाले और खड़े हुए पानी वाली जगहों पर मच्छर मार दवाओं का फुहारा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मलेरिया बुखार लाए केड़ी दवा इस्तेमाल कभी आए? मलेरिया बुखार के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? मलेरिया बुखार के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? जवाब में है मलेरिया बुखार लाए कौन दवा इस्तेमाल कभी आए? मलेरिया बुखार के लिए कौन दवाई इस्तेमाल की जाती है? मलेरिया बुखार के लिए कौन क्या है? ये टेबलेट का नाम है। किसका नाम है? टेबलेट, जो गोली होती है, टेबलेट जो बुखार से खाई जाती है, उसका नाम है। दवाई इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बेटा, ये आपके 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया और पढ़कर भी। और आपको लिखना कैसे होगा? ये पहली क्वेश्चन आपको ब्लैक से लिखना है और जवाब आपको ब्लू से लिखना है। फिर आपको पता है 2 लाइनें छोड़नी है, फिर कोई क्वेश्चन उतारेंगे बगैर लाइन छोड़े हुए, फिर जवाब लिखेंगे, फिर 2 लाइन छोड़नी है। इसी तरह आपका 4 क्वेश्चन करना है। और नीचे जो है इसकी एक्सरसाइज है वो देखें जरा सा, इसमें क्या लिखा हुआ है। हेठियन जुमलन में मुनासिब ज़रफ़न वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करे लिखो। मुदर्रिस जुमलों में मुनासिब ज़रफ़ वाले अल्फाज इस्तेमाल करके खाल भरो। खाली भरियो माना क्या कहेंगे? खाली जगह पुर करो। मुदर्रिस जुमलों में मुनासिब ज़रफ़ वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करके खाली जगह पुर करो। घोड़ो दौड़े तो, क्या कहेंगे? घोड़ो तिखो दौड़े तो। तिखो माने तेज कहेंगे, तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज लफ्ज जो है ये आपका क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये आपका बन जाएगा ज़रफ़ बन जाएगा, जिसको हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडवर्ब। घोड़ो तिखो दौड़े तो, घोड़ा तेज दौड़ता है। खीर जो रंग अच्छो आए, खीर कहते हैं दूध को, इसको केर नहीं पढ़ेंगे, खीर पढ़ेंगे, खे से खीर। खीर जो रंग अच्छो आए, दूध का रंग सफ़ेद है। लीमे जो स्वाद खट्टो आए, लीमे का स्वाद खट्टा है, खट्टा है, लीमे का स्वाद खट्टा है। ठीक है बेटा, लीमो कहते हैं लीमे को। अच्छा, अब है यहाँ पे हमारा क्या है? हेठिया खाला भरियो, मुदर्रिस खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह है मलेरिया बुखार डैश जे चेक पाइण सबब थे तो। ये डैश जो लफ्ज मैं बोल रहा हूँ ये रेड से लिखा हुआ है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। मलेरिया बुखार मच्छरन जे चेक पाइण सबब थे तो। मलेरिया बुखार किसके काटने की वजह से होता है? मच्छरों के काटने की वजह से होता है। दूसरा, मलेरिया एक विचड़ंदड़ बुखार है। मलेरिया एक विचड़ंदड़ लफ्ज ये आपकी खाली जगह है। मलेरिया एक फैलने वाला बुखार है। तीसरा, मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार जा जीवड़ा होता है। मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार के जरासीम होते हैं। जीवड़ा कहते हैं बेटा जरासीम को।
मच्छर जे चक पाइण वक़्तु उहे जीवड़ा उन माण्हूअ जे रत में मिली वेंदा आहिनि। क्या कहेंगे? मच्छर जे चक पाइण वक़्तु उहे जीवड़ा उन माण्हूअ जे रत में मिली वेंदा आहिनि। मच्छर के काटने के वक्त चक पाइण काटते वक्त वो जरासीम उस आदमी के खून में मिल जाते हैं। रत कहते हैं खून को, जिसको हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको हमें इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। नंबर 5, मलेरिया का बचण लाइ सब खां पहिरियों उपाय मच्छरन के ख़त्म करना है। मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहला तदाबीर मच्छरों को ख़त्म करना है। मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहला तदाबीर मच्छरों को ख़त्म करना है। उपाय माने तदाबीर कहेंगे। नंबर 6, घरनि में बेसाल में 2 भेरा मच्छर मार दवाउनि जो फुहारो कराइणु घुरिजे। घरों में भी साल में 2 मरतबा मच्छर मार दवाओं का फुहारा करवाना चाहिए। नंबर 7, हफ्ते में 1 भेरो कोनेन गोरे खाइण सां मलेरिया बुखार का बचाव थिए थो। हफ्ते में 1 मरतबा कोनेन गोली खाने से मलेरिया बुखार से बचाव होता है। ठीक है, ये कोनेन नाम है कोई टेबलेट का, वो गोली कहते हैं गोली को, खाइण कहेंगे खाने को। ठीक है। अच्छा, नंबर 8 है मच्छर जे चक खां बचण लाइ मच्छरदानी जो इस्तेमाल करणु घुरिजे। मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, आउं घर पहुंची सभिनी के मलेरिया का बचाव जा उपाय ॿुधाईंदुसि। मैं घर पहुंचकर सबको मलेरिया से बचाव के तदाबीर, उपाय माने तदाबीर कहेंगे, तदाबीर बताऊंगा। नंबर 10, सलीम के सी तप थी पियो है। सलीम को सर्दी से बुखार हो गया है। सी तप माने क्या कहेंगे? बुखार को कहते हैं, सर्दी से बुखार हो गया है। ठीक है बेटा, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आपको मैंने समझा दिया। और इस चैप्टर का आखिरी काम रह गया है, वो हमारा पैराग्राफ है, और जरा सा गौर से देखें। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। 8 पैराग्राफ जो उर्दू में तर्जुमो करियो। मच्छर जे पेट में मलेरिया बुखार जा जीवड़ा हूंदा आहिनि। मच्छर जे चक पाइण वक़्तु उहे जीवड़ा उन माण्हूअ जे रत में मिली वेंदा आहिनि। पोइ उन माण्हूअ खे तप थी वेंदो आहे। वरी जॾहिं मच्छर बीमार माण्हूअ जे रत चूसे तंदुरुस्त माण्हूअ खे चक हणंदो आहे त उहे जीवड़ा उन माण्हूअ जे रत में शामिल थी वेंदा आहिनि ऐं उहो बीमार थी पवंदो आहे। तो ये तर्जमा लिखा हुआ है रेड पेन से। आपको अगर ये ब्लैक से उतारना है तो फिर आपको ये ब्लू से उतारना पड़ेगा। देखिए तर्जमा, मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार के जरासीम होते हैं। मच्छर के काटते वक्त वो जरासीम उन आदमी के खून में मिल जाते हैं, फिर उन आदमी को बुखार हो जाता है। फिर जब मच्छर बीमार आदमी का खून चूसकर तंदुरुस्त आदमी को काटता है तो वो जरासीम उस आदमी के खून में शामिल हो जाते हैं और वो बीमार हो जाता है। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट जो है समझ में आ गया होगा, और ये आपका जो मलेरिया चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप जो है एक दफ़ा ज़रूर रीड करके आप देख लेंगे, और आपको रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और ये चैप्टर जो है बुक जो है मलेरिया, ये वो क्या कहते हैं, मलेरिया सबक है। और जो बुक कौन सी को ये आपकी है आसान सिंधी किताब 7वीं क्लास के लिए, वो कौन सी बुक है आप आगे देखें। सिंटेक्स नज़र आ रहा होगा, सिंटेक्स बुक बोर्ड है। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों को पाबंदी से नमाज की पाबंदी करना, और पाबंदी से नमाज पढ़ना, और वालिदैन का एहतराम करना, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी और आप आराम से अपने पेपरों की तैयारी कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।